ये बातें विचारस के अब्बल जो मजकूर सो याद देने लिखी रमुझे जो हुई हक हजूर जो हुई हक हजूर सच्चिदानंद धाम धनी की जय। खिलवत ग्रंथ प्रकरण 8 चौपाई नंबर 25 में हमने पाठ किया और कल हमने यहीं तक चिंतन किए थे और आज आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। उससे पहले हम इस चीज को इस तरह से अनुभव कर रहे हैं सुंदर साथ जी, ये सब बातें शास्त्रों की और कुरान पुराण की जो भी बातें हैं, ये चीज हमें मिल रहा है कहाँ? तारतम द्वारा मिल रहा है। और तारतम सदगुरु महाराज द्वारा अर्थात सदगुरु महाराज को श्रीराज जी ने कृपा करके दिया हुआ ज्ञान है तारतम ज्ञान। उससे पहले संसार में एक कतेब का ज्ञान था और एक वेद का ज्ञान था। जैसे तारतम आया तारतम के लिए वेद एक अप्रत्यक्ष प्रमाण हुआ, कुरान एक प्रत्यक्ष प्रमाण हुआ। परब्रह्म परमात्मा का ही संदेश है, दोनों है। लेकिन वैदिक परंपरा से बहुत लंबा समय से उस ज्ञान को धरती में आता रहा। 5000 वर्ष पुरानी तो श्रीमद् भागवत अर्थात श्री कृष्ण लीला के साथ है और यही वैदिक ज्ञान ही धरती के सबसे पुराना ज्ञान है। बस अब वो तो अक्षर ब्रह्म का भी मन अंतस्करण का अपर प्रणव पर प्रणव में वो ज्ञान का अंकुर दिखता है। बस वो जैसे संसार बन जाता है, बनने के विषय में नारायण एक हम बहुश्याम बोलने पर जड़ चेतन की उत्पत्ति हुई, ऐसे कुरान में कुन्न हो जा कहने पर उत्पन्न होने की बात कहती, दोनों सृष्टि के अंदर की बात बोलती है। अब सृष्टि से परे की बात में वेद कहता है उत्तम महापुरुषस्त्वन्य परमात्मा इति उदाहरित, और अक्षर उत्तम पुरुष अक्षरात् परतः पर, इस तरह से वेद जा रहा है। वो वेद को देख करके, उस ज्ञान को देख करके ऋषियों ने अब फिर संतों ने, जैसे कबीर जी जैसे ने, सृष्टि से परे कुछ है दिखता है। ऐसे ही कुरान सहित पैगंबरों के लाइन में कहाँ कहाँ से लंबा होना, यहाँ पर जैसे 88,000 ऋषि महर्षि है संबदा, वहाँ पर 1.25 लाख पैगंबर माना जाता है। जो भी है खुदा का पैगाम से ही बात करते हैं, तो भी एक धरती में ज्ञानी है। तो वो अपने भाषा अलग अलग है। तो प्राणा जी ने देखा अर्थात तारतम द्वारा महसूस हुआ, ठीक है अब सृष्टि होने में कोई नई चीज नहीं है, सभी सृष्टि की बातें सृष्टि वही बोलते ही। ये कुन्ना कहते हो जा कहने पर कहे या एक ओम श्याम, सृष्टि तो हुई ना बस। अब मोक्ष के लिए क्या लिखा है, मोक्ष के लिए कैसे बताया है? तो मोक्ष के लिए सभी ने एक तरफ वजूद को नाशवंत बताया, क़यामत बताया, प्रलय बताया। ऐसे वेदों में शरीर नाशवंत बताया, सट विकार बताया, जो भी। उसके बाद वेद में आत्मा चेतन अखंड बताया और कुरान में रूहों को अखंड बताया। बात तो बराबर है।
इस तरह से तारतम्य बीच में बैठ करके दोनों तरफ का ज्ञान अवलोकन करता है। इस तरह से सहूर करने की बात तो पीछे की बात है। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने अपने घर उमरकोट से ब्रह्म खोज में निकलने के बाद उन्होंने वेदों को ही बहुत बारीकी ढंग से अध्ययन करते करते आए। तो परब्रह्म परमात्मा से उन्होंने 3 बार दर्शन पाया। तो अंतिम दर्शन में उन्होंने परब्रह्म परमात्मा ने जो तारतम्य महामंत्र, तारतम्य ज्ञान, तारतम्य समझ जो दिए, उस समझ से उन्होंने वेद को देखा, भागवत को देखा, कृष्ण लीला को देखा। वो उसी तारतम्य मंत्र से उन्होंने दिव्य परम धाम का वर्णन, दिव्य परम धाम का ज्ञान, संपूर्ण शास्त्रों को सार परम धाम, और उस परम धाम से ब्रजलीला रासलीला करते हुए ब्रह्म आत्माएं खेल में आने की बात, संपूर्ण एक नया फिलॉसफी, नया दर्शन सदगुरु के साथ आया। उसको उन्होंने 34 साल मेहनत की, सुंदर साथ जी। तो उसी मेहनत से 313 आत्माओं में महराज ठाकुर महामती प्राणनाथ जी को वेद भागवत गीता को अक्षरशः अध्ययन करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन सदगुरु देवचंद्र जी महाराज जो बताते थे उसको रेफरेंस जरूर देखते थे। और क्योंकि सदगुरु महाराज एक एक अक्षरशः सार बता करके अक्षरातीत की बातें करते थे। और वैसे भी तारतम्य ज्ञान आने के बाद शास्त्रों का सार, परमधाम की व्याख्या यही है। ब्रह्मलीला बोलते थे, वो भी यही है पर। और शास्त्रों में ब्रजलीला और रासलीला को महान मानते थे। दिव्य परमधाम से ब्रजलीला रासलीला करके ब्रह्मात्मा आई है, ये बात है। फिर ब्रह्म सृष्टि की बात है, और ब्रह्म सृष्टि की बात वाणी में बार बार सदगुरु महाराज यूज करते थे अपने शब्दावली में। ब्रह्म सृष्टि की बातें बार बार है। और संसार में शास्त्रों में बद्ध, मुमुक्षु और मुक्त जीव, इस तरह से भाषा प्रयोग होता ही था। तो अब क्या होता है कि सदगुरु महाराज के समय में इस तरह से सुंदर साथ अर्थात जनता जनार्दन जो भी है, एक नया कॉन्सेप्ट, नया तो नहीं लेकिन सार अतिसार बात श्रवण करने को मिलता था। अच्छा, तो इस तरह से जो सदगुरु महाराज परमधाम की बातें जो करते थे, वो जब महराज ठाकुर अर्थात इंद्रावती आत्मा महामती प्राणनाथ जब उस ट्रैक से अपनी परात्म को देखे, परब्रह्म को देखे, एकांकी न रमते, ब्रह्मलीला को सब, अक्षरधाम परमधाम, जब उनका आत्मा साक्षात्कार हुआ, अपनी परात्म देखे, 12 जब ब्रह्मात्मा कॉन्सेप्ट जो देखे, तो अब साथ जगाने को निकले। तो जब दिल्ली पहुंचे तो शाकुंडल शाकुमार सदगुरु महाराज कहा करते थे, तो वो परमधाम से ब्रह्मात्माओं में एक ब्रह्मात्मा शाकुमार औरंगजेब बादशाह के अंदर कैसे प्रवेश हो गए, वहां पर राज्य क्या दिखाना चाहते हैं। तो यहां ये संकेत मिल रहा है। तो इनको समझाने क्रम में अब इनको कुरान से ही समझाना पड़ेगा।
करके उन्होंने कुरान हदीसा को जैसे देखा। तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने जो एक एक जो परमधाम की बातें, प्रेम संवाद और अक्षर द्वारा खेल बनना, ये सारी बातें जो बताते थे, वहाँ हदीसा कुरान में 1000 साल पहले मोहम्मद ने संकेत में लिखा हो, संकेत में आया मिला। और अलफ लाम मीम जैसे एकदम गोप्य ज्ञान यहाँ है करके लिखता है। फिर बसरी की हक्की, और 3 टुकड़ा में खुदा ने आत्माओं को खेल दिखाया, 3 तकरार। फिर लिखता है वहाँ पे मिला कि 6 दिन में परमात्मा ने सृष्टि रची, आत्माओं को, मोमिन को खेल दिखाया। 6 दिन ठीक ही तो है, ब्रजलीला 1 दिन, रासलीला 2 दिन। तो ये प्रमाण शास्त्र जो आया 3रा दिन, और 4था दिन सतगुरु तारतम आया, 5वां दिन तारतम अवतरण हो रहा है, 6ठा दिन अभी जागनी चल रहा है, 7वां दिन परमधाम उठना है, तो 6ठवां दिन ठीक ही तो बोले। तो जैसे जैसे कुरान में प्राणनाथ जी महाप्रभु, उनको वास्तव में उन लोगों को समझाने के लिए एक धर्म परिवर्तन और ये सब अत्याचार मत करो करके, इधर राजनीति लीडर भी राजाओं को भी जगा रहे हैं, और लोहा का जवाब लोहा से देने के लिए भी तैयार कर रहे हैं। और ये लोग धर्म परिवर्तन करते हैं, तो धर्म परिवर्तन करने की क्या जरूरत है? अपने अपने एक मालिक को, अपने अपने सिद्धांत से पकड़ो, इतना परेशान करने की क्या जरूरत है? इनको धर्म से समझाएं करें। उनको धर्म ग्रंथ रेफर करने की जब बात हुई तो वहां पर तो मिला कि अच्छा, जम्बूर जो बाइबल है वो ईसा ने बादल के पीछे, बिहाइंड द क्लाउड मैं आऊंगा। तो प्राण जी ईसा आकर के रास ग्रंथ प्रेम दे दिए। प्रकाश ग्रंथ जो देखा वो जम्बूर का, उसमें तो जम्बूर का मतलब परमात्मा के गीत गाया हुआ। तो प्राण जी बोलते हैं जम्बूर तो दाऊद पैगंबर का, ये प्रकाश ग्रंथ में। तोरेत में मोहम्मद साहब ने मूसा पैगंबर है, एक खुदा की बात कही, तो बोलते हैं मैं पीछे आऊंगा। तो प्राण जी बोलते हैं ये मूसा का ज्ञान ही है, ये कलश ग्रंथ में। जैसे सनंद उतरा तो पूरा का पूरा कुरान का ज्ञान भी आ गया। तो फिर राज जी को, मेहर को याद करते, राज जी मैं चाहता था कि कुरान की असली बात क्या है, और इन विपक्षियों को समझाने का, धर्म से समझाने का। मुझे लड़ाई करनी नहीं है, नॉन वायलेंस, अहिंसा से ही हमें जाना है। लेकिन ये लोग हिंसा जो कर रहे हैं उसके लिए कुछ सोचा जाए। तो धर्म परिबंध को धर्म से ही समझाऊं करके लगे थे। सनंद ग्रंथ आया तो ग्रंथ से पता चला, अरे दिव्य वाणी से, हाँ सदगुरु महाराज ने एक बार संकेत तो किए थे, ये काला वस्त्र पहनने वालों में भी हमारी घर की बात होनी चाहिए। हाँ, ये लोग इतना उथुल पुथुल क्यों कर रहे हैं, इनके अंदर हमारी बात होनी चाहिए करके बोलते थे। और हाँ, वो रही बाई की वासना, खोजी बाई करके एक मुस्लिम लेडी को सदगुरु महाराज ने तारतम दिए थे। मुझसे मैंने पूछा था कि यहाँ भी हमारे परम धाम की आत्मा है? तो बोले हाँ, कोई कोई भाषा न जान, कोई कोई है, ढूंढना पड़ेगा। तो उसके बाद तो इतना उधर चिंतन न चला नहीं। अभी याद आया महामती प्राणनाथ जी को कि देश काल परिस्थिति अनुसार राजी महाराज हमें पूरा विश्व सागर, संसार, धर्मशास्त्र का सागर को भी एक जगह करना चाहते हैं राजी महाराज, परमात्मा। तो सनंद, खुलासा, इन ग्रंथों द्वारा बात खुलती गई। तो अब
एकदम नजदीक नजदीक का प्रमाण मिलता है। तो चिंतन एकदम प्रभाव बढ़ने लगा। तो यहाँ वो टर्मिनोलॉजी को प्राणनाथ जी ज्यादा जोड़ते हैं यहाँ पर। तो सदगुरु को याद करते हैं, सदगुरु ऐसे बोलते थे, ये बात इस तरह से यहाँ है। तो 24 नंबर 25 में देखिए, ये बातें बीचा अरस है। सदगुरु महाराज दिव्य परम धाम में प्रेम संवाद की बात करते थे। अब्बल जो मचकुर सो याद देने लिखी रहा मुझे। वो प्रेम संवाद को याद दिलाने के लिए 1000 साल पहले आकर के मोहम्मद ने कुरान में भविष्यवाणी रखा, जो हुई हक हजूर। जिस प्रसंग से हक के हजूर अर्थात परमात्मा के पास में बैठ करके श्री इंद्रावती आत्मा जो आनंद अनुभव करती थी ध्यान में, चिंतन में, वो बात इस तरह से कुरान में पहले लिखा था। इस तरह से आप अपने हृदय में कॉन्सेप्ट बना रहे हैं सुंदर सा जी। मैं धीरे से बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि आपका चिंतन डिस्ट्रैक्ट ना हो। मैं बार बार बोलता हूं, भोजन स्वाद लेने में टाइम नहीं लगता, भोजन बनाने में टाइम लगता है। ऐसे ही ये निशंक होकर के प्रसंग को एकदम दूध से मंथन करते घी तक लाने में टाइम लगता है। घी का ही स्वाद बता भी नहीं सकते, लेकिन स्वाद होता है। ऐसे ही है। गन्ना से रस निकालने में टाइम लगता है, वो मीठा को मिश्री बनाने के चाटने में टाइम नहीं लगता। ऐसे वाणी में डूबने में टाइम नहीं लगता, लेकिन वहां तक पहुंचने की जो तैयारी में समय लगता है। तो उस तरह से आप भूमिका सुन रहे हैं। 24 नंबर 26 में चलिए। बैठाए बीच नासुत के। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज दिव्य परम धाम को ध्यान लगाते थे। उसके बाद सुंदर साथ जी इस तरह से हम बैठे हैं परातम में और दिव्य परम धाम रंग महल के प्रथम भूम में मूल मिला के बैठे, अपने परातम स्वरूप को देखो। सुंदर श्रीराज जी का श्यामा जी का स्वरूप को देखो करके ध्यान लगाते हुए फिर अपने उस स्वरूप से सुरता रूप में आप खेल के अनुभव करने के लिए ब्रजमंडल में 11 वर्ष 52 दिन करके भागवत के माध्यम से और अपने ही आत्मा तो वहीं से है, इसीलिए कृष्ण लीला को कभी कभी कृष्ण लीला को ध्यान कराते थे तो श्री कृष्ण वहीं प्रकट हो जाते थे। फिर रासलीला को ध्यान कराते थे तो रास रूप वहीं पर प्रकट होकर के उन आत्माओं को रास का आनंद लेते थे। और फिर परम धाम पाट घाट वहां पर झिलना कराते थे। और फिर अपना ही श्री 5 नौतनपुरी धाम में जमुना प्रकट करते थे। तो ये मर्त्य लोक में इस तरह से सुरता आई है। तो 7 पाताल की बात करते थे, 14 लोक की बात करा करके सब दिखाते हुए फिर अपने परात्म को दिव्य परमधाम में रोज दिन में 9-9 घंटा कभी परमधाम अंदर घुमाते थे, कभी उससे बाहर ले आते थे और अपने परात्म में फिर बना के छोड़ देते थे। इस तरह से इंद्रावती आत्मा भी करते गई और ध्यान धरते धरते ऐसा हुआ अब तो बस पहले खेल में बैठ करके परमधाम देखने का था, अब तो परमधाम में बैठ करके खेल देख रहे हैं। जैसे कि हम सोए सोए सपना देखते हैं, ऐसे परमधाम में विचरने लगे इंद्रावती आत्मा। ये चीज को कुरान में जब प्राणनाथ जी ने देखा, लिखा है बैठाए बीचन नासुत के, ये खेल संसार में बैठा के हम पर भेजा फुरमाना। हमारे ऊपर सदगुरु महाराज बोलते थे
किस तरह से हमें शास्त्र भेजा, वेद उपनिषद से हमें परमधाम की बातें कही है और दिव्य परमधाम, परमात्मा, परम ज्योति, परमधाम, परागति करके सदगुरु महाराज शास्त्र ले चले। सदगुरु सोई शास्त्रों में परमधाम की बात है देखो, वेदों में इस तरह से देखो करके ध्यान धराते थे और कहते थे कि हमारे वास्ते वेद आया है, हमारे वास्ते भागवत की कृष्ण लीला है करके बोलते थे। अब प्राण जी महाप्रभु वही सुनते सुनते आए तो देखा दिल्ली तरफ पहुंचते पहुंचते हम पर भेजिया फुरमान, कुरान भी हमारे वास्ते भेजा है करके सदगुरु महाराज कई प्रसंगों को प्राण जी ने फिर देखा। इनमें लिखी इशारते, इशारा की वाहिदत्त की सुभान। सदगुरु महाराज अद्वैत ब्रह्म, अद्वैत ब्रह्म, अद्वैत क्षर ब्रह्मांड अद्वैत और इस द्वैत से परे अद्वैत ब्रह्म। शास्त्रों में अद्वैत ब्रह्म यानी एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, एक परमात्मा। लेकिन एक परमात्मा करके वही शास्त्र पढ़ने वाले निराकार ब्रह्म ऐसे शब्द प्राण जी बोलते ना ना, निराकार नहीं है, दिव्यो ही अमूर्त पुरुष। जो अमूर्त कहने मतलब है ये प्राकृतिक नाशवंत देह नहीं, चिदादित्यम किशोरांगम परे धामनि विराजितम स्वरूपम सच्चिदानंदम निर्विकारम सनातनम। वो प्राकृतिक जन्य नहीं, अप्राकृतिक है। अपुरुष मतलब प्राकृतिक पुरुष नहीं, वो दिव्य पुरुष है करके सदगुरु महाराज एकांकी न रमते, अकेला में नहीं रमता है वो परब्रह्म परमात्मा। उनका रमने का जगह है रंगमहल, चांदनी चौक, 16 हंस के चे बच्चे, बटुपे की चौकी, फूल बाग, नूर बाग, लाल चबूतरा, पुखराज, बड़े वन, मधुवन, महावन, पूरा मानिक पहाड़, 24 हांस की महल, ओहो, हौज को सर तालाब, जमुना, सब सदगुरु का ध्यान लग जाता था। गए सो गए। और फिर तो वाहिदत्त का सुभान, उस अद्वैत ब्रह्म परमधाम के सुभान परमात्मा ने वेदों में इस तरह से लक्षण करके जो दिया था, तो उसको महामति प्राण जी ने वही स्थान को वाहिदत्त में सुभान करके वो अखंड परमधाम में सुभान, इस तरह से कतेबों में जो इशारा की बात मिली वो प्राण जी ने ज्यादा वो मिला, वही चीज वेदों में सदगुरु महाराज को मिला। अब सदगुरु प्राण जी दोनों को उसमें कलश ग्रंथ, किरंतन ग्रंथ में वेदों को ज्यादा दे करके उन्होंने परमधाम के बात की, और ये खिलवत ग्रंथ में कतेब का टर्मिनोलॉजी ज्यादा प्रयोग करते हुए परमधाम की बातें दर्शाई। इसलिए धनी ने कहा, ओहो जुदे जुदे नाम गावें, जुदे जुदे भेषानिक, जिन कोई झड़ो आप में धनी सबों का एक धनी का एक परमधाम है, बस शब्द में फर्क है। चलिए हम चाहे कतेब के शब्द से हो चाहे वेद के शब्द से अपने को पहुंचना है, अपने परात्म में, अपने परमधाम में, अपने उस दिव्य स्वरूप में, उस ब्रह्मानंद में डूबना है। मनुष्य शरीर तभी सफल होगा। इस तरह से अब मिला प्राण जी महाप्रभु को। ओहो मोमिन मेरे अहल है, आके लिखिया माहे कुरान। सदगुरु महाराज दिव्य परमधाम में ध्यान लगाते लगाते सुंदर सा जी को कहा करते थे, सुंदर सा जी आप अपने कान, अंतरात्मा का कान खोल के सुनो तो उस ब्रह्मधाम में ब्रह्म आत्माओं को कहा करते थे, कहते हैं कि आप लोग खेल में जाओगे,
मैंने वहां पर अक्षर ब्रह्म द्वारा खेल के अंदर ज्ञान भी भेजा हूं और वो ज्ञान में मैंने लिखा हूं बद्ध मुमुक्षु मुक्त, इस तरह से लिखा हूं। वो आप लोग तो अभी यहाँ मुक्त अवस्था में हो, आपको तो माया असर नहीं कर रहे, लेकिन जब आप ज्यादा इच्छा कर रहे हो खेल देखने की, माया देखने की, तो माया आपके ऊपर हावी होगा। हाँ, माया जैसे आपके ऊपर हावी हो जाए, अभी तो मैंने कवच पहना के रखा हूं, आप तो मेरे सानिध्य में हो, लेकिन अब आपको जाना ही है तो मैं भेजूंगा जरूर। लेकिन जैसे ही माया के खेल में जाओगे ना, मार्कंडे जिस तरह से पानी में घुस करके मैंने वहां दृष्टांत भी इस तरह से रखा हूं। कुछ सुनने का नहीं, हमें को तो अक्षर का खेल देखना है, देखना है, अक्षर का खेल देखना है। सारा उपदेश दे चुके हैं, एकात एक दो घटना याद रहती है। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज जैसे राज जी ने ऑडियो वीडियो होते हुए परम धाम ले गए, तो परम धाम में जैसे ही उन्होंने उन परात्म की बातचीत को, उनको परात्म में रिकॉर्ड मिला, तो परात्म के रिकॉर्ड से जैसे यहाँ पर सूरता में आकर के देखते हैं, तो हाँ, तो मार्कंडेय ने खेल मांगा था तो पानी में प्रवेश हुआ था, गोही के अंदर घुस गए। हम भी माया के अंदर घुस करके अब वो स्त्री रूप में मार्कंडेय ऋषि आ गए, हमारे जीव रूप में आ गए। जीव रूप में आकर के तब भूल गए सारा, जलाचारा मतलब मिला जलाचारा हुए। सदगुरु महाराज इस तरह से समझाते हुए, देखिए सुंदर साथ जी, हम भी वो मार्कंडेय ऋषि की तरह काया परिवर्तन हो गया, नहीं तो हमारा काया नूरी तन है, परम धाम है। तो ओहो, तो वो सदगुरु महाराज समझा रहे हैं किस तरह से वेदों में हमारा नाम ब्रह्म सृष्टि है। हाँ, ब्रह्म आत्मा है, वो ब्रह्म आत्मा के लिए संसार बना हुआ है, तो वो ब्रह्म आत्मा हम ही हैं। ब्रजलीला की, रासलीला की, और अभी खेल में आ रहे हैं। तो ब्रह्म सृष्टि के लिए खेल बना, जा कारण खेल रची, शास्त्र भी तीन कारण। हे सुंदर साथ जी, जिनके लिए खेल बना तो किन के लिए बना? हम ब्रह्म सृष्टि हमारे लिए बना। इस तरह से अपने आप को बार बार ब्रह्म सृष्टि ब्रह्मात्मा, ब्रह्म सृष्टि ब्रह्मात्मा करके शास्त्रों के शब्दों से ध्यान लगाते उपदेश करते, ध्यान लगाते उपदेश करते करके ऐसा एहसास हुआ कि धरती में कमल कोठी वार 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 करके कीड़े को आकार परिवर्तन करने में उदाहरण है। तो ये भी देखते सदगुरु महाराज, वो कीड़े जैसे हमें भी राज्य महाराज मुझे बार बार परम धाम को याद दिला करके मेरा तो सारा काया ही परिवर्तन होगा जैसा हो चुका है। तो प्रागमल भाई तो पूरा परम धाम को याद करते करते, हम आत्मा रूप में हैं, सखी रूप में हैं, बोलते हुए यहाँ सखी हो चुके हैं प्रागमल भाई। तो फिर सदगुरु से प्रार्थना करते, गुरुदेव मेरा तो शरीर ही बदली बन रहा, कोई बात नहीं, चिंता मत करो। नहीं, बाहर जाना व्यवहार नहीं बन रहा है ना, कोई बात नहीं, घर में रहना एक प्रमाण तो हो गया, कम से कम तुम्हारे घर चलेगा, हम आशीर्वाद देते हैं। तो घर से बाहर जाना नहीं पड़ेगा, तो ध्यान लगाते रहना। आखिर 2-4 महीना कितना, 2-4 साल तो रहना है संसार में, तो प्रमाणित होकर के रहना। तो खेल हमारे लिए, शास्त्र हमारे लिए है, तो फिर कौन सी बड़ी बात है। सदगुरु हिम्मत देते, तो प्रागमल मैंने किया भी वैसे ही, मड़ाई बंदर में रहते। तो वो ब्रह्म सृष्टि ये शास्त्र का उत्तराधिकारी है, शास्त्र उन्हीं के लिए। क्योंकि सदगुरु को राज्य ने कहा था, ये भागवत कागज तुम्हारा, तुम ही खुले कलाम, ये तुम्हारे वास्ते। तो भागवत तो सदगुरु महाराज ने वेदों से लेकर के सार वही पकड़े थे, वहीं से श्री कृष्ण का अक्षरातीत स्वरूप श्री कृष्ण ने दर्शन दिए थे, परम धाम का दर्शन हुआ था, माध्यम तो वही बनाए थे।
तो पता चला कि आहा, ये तो शास्त्र तो हमको पढ़ना चाहिए, वेद को तो हमको पढ़ना चाहिए। लेकिन ठहर, अब पढ़ते जाएंगे, पढ़ाते जाएंगे, तो वो चीज को बाद में प्राणनाथ जी महाप्रभु को कुरान में मिला, मोमिन मेरे अहल है। मोमिन ब्रह्मात्मा मेरे मोहम्मद साहब के माध्यम से परमात्मा बोल रहे हैं कि मेरे कुरान को ये मोमिन ही उत्तराधिकारी है, मोमिन ही पढ़ सकते हैं, बोल के मिला। सदगुरु महाराज बोलते हैं ये ब्रह्म आत्मा परम धाम से है, वही वेद पढ़ेंगे, उनके लिए भागवत है करके बोलते थे। मोहम्मद साहब के मुखारबिंदा से उन्हीं राजी महाराज ने मेरा कुरान पढ़ने वाला तो मोमिन है करके बोलते। अभी कुरान देखता हूँ, सही में मोमिन का अर्थ तो पिघलना है। तो राजी महाराज का वाणी वहां भी है, यहाँ भी इस तरह से है, तो मैं तो पिघल गया। तो फिर प्राणनाथ जी बोलते हैं ये हमारे लिए है, कुरान ले आया हमारे लिए। सदगुरु महाराज बोल रहे हैं वेद हमारे लिए आए, और प्राणनाथ जी ध्यान में देखते हैं, राजी महाराज बोल रहे हैं कुरान तुम्हारे लिए क्या है। वही शेख खिदर, नूर मोहम्मद, जान मोहम्मद, देख कुरान में हमारी बात है करके जोश में बोल देते थे। तो फिर ध्यान लगाते हैं प्राणनाथ जी उन प्रसंगों को देख करके, तो चौपाई उतरती है, खिलावत जैसे चौपाई उतरती है। जो उनको अपने प्रचार क्षेत्र में जिस जोश से, जो हिम्मत से जो बोलते थे, राजी आकर के सारा काम करवाते थे और कुरान पुरान मिलान करते थे प्रवचन में, बाद में ध्यान में चौपाई उतरती, मोमिन लिखते थे। तो वही लिखा हुआ भी हमारे में प्रसाद बन गया, आत्मोद्धार के लिए यही जगह बन गया। मोमिन मेरे अहल है, अहल मतलब हकदार। सदगुरु महाराज को भागवत तेरे हक के चाहिए, तू अर्थ करना। और होता भी मजा यही आता है कि हम जो भागवत पढ़ते हैं, हाँ ब्रजलीला रासला बोल करके हमारा सीधा ध्यान परम धाम चला जाता है ब्रजराज से, और बिना तारतम वाले रास ब्रजर क्लास बोलते हैं, वहीं पढ़ करके वहीं उतर जाते हैं, ऊपर चढ़ते नहीं। ये कहाँ से रिमोट है पता ही नहीं चलता। सही लगता है कि तारतम होल्डर ही वेदों का संकेत समझते, लगता था, हमको भी लगता है। लेकिन वो राजी महाराज ने सदगुरु को दिया आदेश को, और सदगुरु ने जो बोलते आया हमारे भी तारतम्य में वो आया, तो आज हमें भी अनुभूति होती है। तो इसी तरह मोहम्मद साहब के अंदर कुरान में परब्रह्म परमात्मा अरस अजीम परमात्मा ने ये मोमिन आएंगे मेरे जाने 1000 साल बाद, वही कुरान को पढ़ने वाला है। हक के लिखे में है कुरान, परमात्मा ने कुरान में लिखा। खोला इशारत रमूजे, मेरा कुरान का हकीकत इशारत की बातें, रमूजे मेरी रहस्यमय भविष्यवाणी वगैरह, ये सब इनो जरे जरा पहचाना। इनो, ये जो परम धाम से आए मोमिन, सदगुरु बोलते हैं ब्रह्मात्मा जो परम धाम से आई है, यही लोग वेद को पढ़ेंगे, भागवत को अर्थ करेंगे करके बोल देते। और भागवत में पहले से हल्ला है, क्या है? भागवत तो विद्वानों का परीक्षा करने वाला ग्रंथ है, आज भी बोलते हैं। तो विद्वानों को परीक्षा करने वाला ग्रंथ है, तो फिर परीक्षा क्या है? परीक्षा ये है, जब रास अखंड हो रहा है तो फिर कंसा किसने मारा? जब 4 प्रकार का प्रलय में संसार नाश होता है, तो फिर अखंड रास कहाँ है जो खंडित नहीं होता है? ये विद्वानों की परीक्षा करने की बात पहले से बोलते थे। सदगुरु ने तत्कालीन लोगों को अप्लाई करके देखा, ऐसा प्रश्न रख करके शुद्ध बुद्ध गई। हाँ, ये विद्वानों की परीक्षा करता है, मतलब ये तो ब्रह्म सृष्टि अर्थ खोल सकते हैं, ये उत्तराधिकारी है, ये परम धाम से ब्रह्मात्मा है। हाँ, सदगुरु महाराज उस ज्ञान को लेकर के जब गए थे वहाँ,
जूनागढ़ में हरजी व्यास के ऊपर अप्लाई किया। हरजी व्यास अक्का बक्का हो गया। हाँ, उत्तराधिकारी यही है, ये हकदार है ब्रह्म सृष्टि का ज्ञान, परम धाम के ब्रह्मात्मा। अपने ऊपर अप्लाई किया, परम धाम भी खुलता है और वेद का सारा खुलता है, कोई शंका लगता ही नहीं। फिर जागरण यात्रा में जाते जाते ठट्टानगर पहुंचे तो विद्वान लक्ष्मण सेठ को यही अप्लाई किया, तो वो भी आश्चर्य हो गया उनको। ये शंका तो मेरे पहले से ही बोलता। प्राण जी बोलते हाँ, सदगुरु की बात लग रहा है। फिर चमत्कारी मिला एक कबीर पंथी का। कबीर जी की ज्ञान तो पूरा सदगुरु महाराज प्रयोग करते थे कि अक्षर पुरुष एक वृक्ष है, निरंजन ताकी डार, त्रिगुण स्वरूप शाखा भयो, पत्रो भयो संसार। कबीर का मोहनता था वहाँ, कबीर पंथी का मोहनता था। चिंतामणि, इसका अर्थ करो। बोले तो वो तो चमत्कार क्या 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 बोलता है। प्राण जी बोले है, ये भी काम के नहीं। तो फिर सूरत में साकार निराकार वाली बात चली तो वहाँ पर वेदांती लोग आ गए। फिर प्राण जी तारतम्य अप्लाई करे देखे तो वो भी अवाक हो गए। महसूस हो रहा है, सदगुरु महाराज बोलते थे ये तो महराज इंद्रावती आत्मा तो परम धाम की तेरे लिए है, ये शास्त्र है, बोलते थे। और परम धाम को नजर रख करके फिर पूरा परम धाम का कार्यक्रम वहाँ कर रहे थे। विद्वानों को भी हक्का बक्का हो जाते हैं। आप कहाँ की बात कर रहे हो? मैं कहाँ की बात, अपने आत्मा के घर की बात कर रहा हूँ। तो 5 वर्ष के बच्चे अब लीला हमें जा रहे करें, पाठ करते हैं ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तादिनिको आपा। सुनते ही विद्वानों तो घुटन दबाते हैं, नमन करते हैं। बात तो ब्रह्म सृष्टि से ही अर्थ खुलेगा जो बोले हुए हैं, अनुभव हो रहा है। ऐसे ऐसे में जब कुरान को भी प्राणा जी ने खोला तो मोमिन यह मेरे अहल है, हक के लिखे माहे कुरान। कुरान में मोमिन शब्द से है, वेदों में ब्रह्मात्मा शब्द से। खोला इशारा तेरा मुझे, और वो भविष्यवाणी खोलने के लिए वेदों में 28वां कलयुग बोलते हैं, 2 परार्ध अष्टविंशति कलयुगे। कुरान में फरदा रोज क़यामत बोलते हैं, कल का दिन क़यामत बोलते हैं, मेरे जाने का 1000 साल बोलते हैं। तो 1000 साल तो ठीक है। तो 10वीं सदी में सदगुरु आ गए, 11वीं सदी में तारतम आया और 12वीं सदी में तारतम पूरा हुआ, मतलब वो वाणी अवतरण पूरा हो गया। अरे ये तो यही जमाने की बात तो कर रहे हैं। करके और हिम्मत से काम करने लगे प्राण जी महाप्रभु। खोला इशारा तेरा मुझे, इनो जरे जरा पहचाना। इस तरह से राजी महाराज का तो एक एक शब्द द्वारा राजी महाराज प्रत्यक्ष होते जाते हैं। फिर परात्म में ध्यान लगाते हैं, बात सारी हो रही है, सोई घड़ी सोई पल है। मोहम्मद साहब को 90,000 हरफ सुनने में बैठी गर्मी ना टली, हिलता था वो जुजल बोलते। बैठी गर्मी ना टली मतलब मोहम्मद साहब जहाँ बैठे थे वहाँ से उठ के गए और हाथ धोए, और आते समय में तो बैठी गर्मी ना टली, जहाँ बैठे थे वो गर्मी हटी नहीं है, और हिलता था वो जुजल, हाथ धोया हुआ जो पानी हिल रहा था। उतने समय में 90,000 हरफ सुने मोहम्मद साहब बोल के कुरान में आता है। सदगुरु महाराज बोलते हैं कि दिव्य परम धाम में 4:30 के समय में उस ब्रह्मलीला के बीच में से थोड़ा सा ये अक्षर द्वारा बनाया हुआ खेल में हमारा सुरता आया है। अभी खेल देख रहे हैं, लेकिन वो परात्मा में उठ के देखो तो ब्रह्मलीला के अंदर तो ये राज्य परब्रह्म परमात्मा के अंदर में समय है। वो समय को ब्रह्मलीला समय को थोड़ा सा पॉज दे करके अभी हम नाटक देख रहे, खेल देख रहे। सदगुरु महाराज बोलते थे उसी ध्यान लगा करके प्राण जी महाप्रभु परम धाम में रमते हैं। तो अभी कुरान में देखा तो अरे वो तो बैठी गर्मी ना टली, हिलती था उजुजल, इतने समय में 90,000 सुने। तो सदगुरु महाराज
उस ध्यान के समय में उन्होंने सारा तारतम दिव्य पराधाम आदि अनादि फल कहेश्वर सदगुरु को उस ध्यान अवस्था में सारा चीज हुआ है। तो उनका ध्यान, उनका मोहम्मद साहब को उतना समय में उतना होना और सदगुरु महाराज को उतना समय तारतम द्वारा सारा परमधाम दर्शन होकर के आने तो बराबर दिखता है। बात तो अच्छा, उनको ध्यान में क्या मिला, इनको ध्यान में क्या क्या मिला, फिर प्राण जी महाराज देखते हैं। आहा, लक्षण तो एक ही मिल रहा है। बहुत आनंद आ रहा है प्राण जी महाप्रभु। दोनों तो बोलते हैं दो हादी करी मैं चेतन बोलते हैं कभी कभी, दो हादी मोहम्मद साहब गुरु। हाँ, इंद्रावती आत्मा बोलती है मोहम्मद साहब भी मेरे लिए गुरु हैं। राजी महाराज ने मेरे घर की बातें उनके मुखारविंदा से भी रख दिया है थोड़ा बहुत। और सदगुरु महाराज देवचंद्र जी महाराज के मुख से तो है ही। मिलान करके देखता हूँ रानी जी को और जोश आता है। और उसी जोश में शेख खिदर को ऐसा डांटा, शेख खिदर जाकर के राजा को, हिंदू राजा को डांटा, ऐसा पहलवान रहे तब हैफत है राजा तुमको, ऐसा पहलवान रहे तब धिक्कारे राजा तेरे हिंदू होकर के, हिंदू गुरु में अरस अजीम से खुदा अवतरण हो, तेरे को पता ही नहीं करके शेख खिदर ने डांटा राजा को। हिंदू राजा चुपके आके देखता है। राजा, जब मुसलमान भी इतना प्रशंसा करता है तो ये कौन पुरुष है करके आता है बेचारा। प्राण जी बोलते जिनका अंकुर जितने उतने आनंद लिया। आहा, चौपाई नंबर 28 में देखो तो प्राण जी महाप्रभु को और वहां पर कुरान में मिला, और जिन छुओ कुरान को यूं हक के लिखी हकीकत, कुरान को छोना मत, वाह को ना पाकी ना टरे बिना तौहीद मदद। तौहीद मतलब अद्वैत ब्रह्म, तौहीद का अर्थ अद्वैत ब्रह्म, पाक मतलब पवित्र, ना पाकी मतलब अपवित्रता। तो कुरान में अद्वैत ब्रह्म के ज्ञान के बिना सृष्टि के जीव के अंदर जो अपवित्रता है वो नहीं हटेगा करके लिखा हुआ है। इसलिए अपवित्र वाला मैं कुरान को मत छोना, मेरा कुरान को मत छोना। ओहो, सदगुरु महाराज बोलते थे। सदगुरु महाराज ने तारतम्य के संकेत में स्पष्ट बोलते थे कि ये संसार स्वप्न होने के कारण अपवित्र है, ये विकार युक्त है, क्योंकि ये विकार कोई काम क्रोध लोभ मोह के दर्जा से नहीं, ये नाशवंत है। क्षर पुरुष ब्रह्मांड, गीता का जो क्षर पुरुष, ये नाशवंत है। ये नाशवंत गुण ही इसका अपवित्रता है। जब तक अद्वैत ब्रह्म श्री राज जी के सृष्टि के महाकारण परब्रह्म परमात्मा के हृदय का प्रोग्राम जब तक जीव के अंदर, संसार के अंदर जीव में प्रवेश नहीं होता है, तब तक जीव अखंड भूमि में जा ही नहीं सकता और उनके अपवित्रता हटेगा ही नहीं। उनको पवित्र होने के लिए मतलब उनको अखंड होने के लिए यानी मुक्ति के लिए इनको तारतम्य द्वारा परब्रह्म का ज्ञान होना जरूरी है करके सदगुरु महाराज पवित्र अपवित्र का बात करते थे। बाद में प्राण जी को मिला कुरान में मोहम्मद साहब के मुखारबिंदा से परमात्मा ने कहा है अपवित्र मेरे हाथ, मेरे को छूना मत है। प्राण जी महाराज तेरे में अपवित्र हुए बिना, पवित्र हुए बिना कुरान नहीं छूने का। होली कुरान बोलते कि नहीं बोलते, पवित्र कुरान बोलते कि नहीं बोलते। पवित्र किस अर्थ में इधर हम बताते हैं पवित्र किस अर्थ में है। तो हिंदू जो आते हैं प्राण जी बोलते हैं तुम वेदों में जो पवित्र अपवित्र की बात बोलते हो वो किस अर्थ में? निर्विकार सुने, निश्चय गुण्यो भवार्जुन गीता तुम पढ़ते हो तो निश्चय गुण्यो त्रिगुण से ऊपर, त्रिगुण निश्चय गुण्य होने के क्या समझते हो? त्रिगुण फांस के फंद परे थे सो फंद निरवारे। ये त्रिगुणमय सृष्टि किस तरह से क्यों बना, किसके लिए बना, इसका जानकारी है? इधर हम बताते हैं करके
परमधाम से ब्रह्म सृष्टि खेल में आना और ब्रह्म सृष्टि के सत्संग करके जीव को अद्वैत ब्रह्म के बात समझना, उसको निस्त्रय गुण्य भाव अर्जुन है, तब पवित्र होगा। तो अब्रह्म को ब्रह्म मानना यही वास्तव में आत्मा में लगा हुआ कलंक था। उसको निष्कलंक करेंगे करके बोले थे, मैं प्राणा जी बोलते हैं मैं निष्कलंक अवतार, यही बता रहा हूँ, इसीलिए मैं निष्कलंक अवतार हूँ। क्या समझते हो? अभी तक परब्रह्म परमात्मा ने जो ज्ञान दिए थे उस क्षर पुरुष के ज्ञान में संसार में कलंक था और होना जरूरी थी। कर्म उपासना ज्ञान होते जाना था, श्री चढ़ाना था, परमात्मा श्री चढ़ा रहे थे। और मुझे मेरे माध्यम से तारतम्य ज्ञान द्वारा अभी बता दिया कि ये विज्ञान दर्जा का ज्ञान है। ज्ञान दर्जा में सृष्टि होने की विश्वास है। सृष्टि क्यों होना करके जो विज्ञान है वो परमधाम के ब्रह्मात्माओं का आनंद का व्याख्या वो परमधाम में है, वहां से ब्रह्मात्मा खेल में आई है। तो यहाँ वो आनंद यहाँ प्रसार हो रहा है। तो अब जीव इसके ब्रह्मस्थि के सत्संग से निर्विकार हो रहा है, पवित्र हो रहा है। हाँ, एक कुरान में ठीक तो था। और जिन छुओ कुरान को छोना मत। यूं हक की लिखी हकीकत, कुरान के हकीकत के ज्ञान में, हकीकत के दर्जा में, वहां भी शरीयत तरीकत हकीकत मार्फत है ना, तो हकीकत के मजल में लिखा हुआ है कि पवित्र हुए बिना मुझे छोना मत। और वेदों में पहले से ये अपवित्र वाला वेद नहीं पढ़ना बोलते थे। पवित्र अपवित्र इन्होंने जात में डाल दिया। जात से थोड़े पवित्र अपवित्र है, ये तो पात्रता के हिसाब से है। कर्मकांड 80,000 है, उपासना 16,000 मंत्र है और 4,000 मंत्र, 1,00,000 मंत्र में कुरान में 4,000 मंत्र ज्ञान का है, जो हकीकत का मजल है, यानी वो ज्ञान का मजल है। वहां पर ज्ञान और विज्ञान की बात संकेत में है। प्राणा जी लोग सदगुरु महाराज यही तो बताते थे। ओहो, अक्षर ब्रह्म द्वारा सृष्टि रचने के विषय में ज्ञान था। अक्षर भी अक्षरातीत को दर्शन करने जाते, वो विज्ञान। सदगुरु महाराज को दर्शन में पूरा अक्षरधाम दिखा करके आओ देवचंद्र, देखो तुम्हारा परात्म, मैं परमधाम में इस तरह से हूँ, मेरा सत्स्वरूप अक्षर ब्रह्म है, वो मेरा दर्शन करने आते हैं। उनके माध्यम से खेल बनाते, देखो तो खेल करके बोलते, वीडियो की तरह सारा खेल देखते थे और परमधाम की बातें सदगुरु करते थे। ये ब्रह्मात्मा तुम इस परम, और वो ब्रह्मात्मा साक्षात सदगुरु जैसे से बोलते वैसे वैसे नजारा होता था। उसी में से एक सदस्य मेरा ठाकुर महामती प्राणनाथ जी, इंद्रावती आत्मा, तो वो जैसे से देखते थे फिर वर्णन करने लगे। बाद में परब्रह्म परमात्मा ने इन्हीं इंद्रावती आत्मा को माध्यम बना करके वेद कहते दोनों का ज्ञान फिर इस आत्म सागर में रख दिए। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु तो आनंद लेते हैं मस्ती से, वो चौपाई उतर रहा हूँ ऐसा ऐसा, अभी हम कविता बनाया था, इससे हेडेक नहीं है उनके लिए। वो तो पवित्र उस पहाड़ से सरिता बहती है, इसी तरह से आ रहा है ब्रह्म ज्ञान। मोमिन लिख रहे हैं और उन मोमिनों के मेहनत हम आनंद ले रहे हैं। और ऐसा लगता है कि इस वाणी के शोर से जाते जाते हम भी उसी जैसे मानस सरोवर में गंगा को पीछे लगेंगे तो मानस सरोवर पहुंचते हैं, ऐसे ही वाणी को जब सोर्स में जाते हैं तो परमधाम के ब्रह्मानंद अद्वैत लीला में हम भी रमन करते हैं। देखिए तो कितना मस्ती से प्राणनाथ जी बोल रहे हैं, वाह को ना पा के ना टरे, इन जीव सृष्टि को अपवित्रता नहीं हटेगा जब तक बिना तौहीद मदद सुराही से जब तक परमात्मा नहीं पिलाएंगे परमधाम का ज्ञान, तब तक धरती में अपवित्रता हो ही नहीं, जाएगा ही नहीं। मतलब अब्रह्म को ब्रह्म मानना छोड़ेंगे नहीं। ये क्षर पुरुष है, ये सपना है, कौन बोल सकता है? जो जागृत में खड़ा है। तो जागृत में खड़ा होए तो उनके लिए बोला, कौन जागृत में खड़ा हो सकता है? ब्रह्म आत्मा खड़ा हो सकते हैं। तो जीव अंकुर बाय नेचर झूठे है, लेकिन परमधाम को ज्ञान देकर के इनको ब्रह्मश्री को ऐसो नूर जो दुनिया थी बिना अंकुर, ताए नया अंकुर करना ही पवित्र होना था। अभी पता चल रहा है, कुरान में 1000 साल पहले ही बता दिया था इस चीज को। प्राणनाथ जी को बहुत आनंद आया इस विषय में। सदगुरु याद करते हैं, सदगुरु महाराज आप बोलते तो थे, कोई कोई वासना जान बोलते थे, मैंने आज महसूस हुआ कि यह हमारी बात है, धन्य है सदगुरु महाराज करते। फिर परमधाम को याद ध्यान धराते।
और जिन छुओ कुरान को यूं हक के लिखी हकीकत वाह को ना पाके ना टरे बिना तौहीद की मदद। अभी तो तौहीद का मदद आ गया, तारतम्य ज्ञान तौहीद का मदद है, अद्वैत ब्रह्म का ज्ञान का मदद है। अब आराम से पहुंच गए सुंदर साथ, अब सही अर्थ में सुंदर साथ हो गए, सुंदर पवित्र के साथ सुंदर साथ हो गए। अब ओहो सो मदद तौहीद की पाइए ना मोमिनो बिना। ओह तो वो अद्वैत ब्रह्म का मदद कैसे मिलेगा करके मोहम्मद साहब को कोई ने पूछा तो बोलते हैं वो तो मोमिन के बिना मिलेगा नहीं। तो मोमिन कौन है? 1000 साल बाद आएंगे। कहाँ आएंगे? अपने भूमि से पूर्व की ओर देखते थे, कहाँ देख रहे उधर? तो अरे सदगुरु महाराज के आगमन के विषय में देख रहे थे मोहम्मद साहब। इस तरह से बात मिलती गई। ये दुनिया को चाहे नहीं जाको हक बका रोशन। सदगुरु महाराज ध्यान करते थे, फिर परमधाम से फिर रमते, फिर उतरते थे। फिर सुंदर साथ को बोलते हैं, देखो सुंदर साथ जी, आप पराधाम को चिंतन करो, कितना पवित्र हो ना। आहा, अक्षर कोई देखा ही नहीं आपने, अपने ध्यान से देखो तो अक्षर के सपना के खेल में ये काम क्रोध लोभ मोह छीना छानी फानी, ये तो सब अक्षर के खेल में। आप तो दिव्य परमधाम के परमधाम ब्रह्मा राज्य की लीला में रहने वाले, कहाँ आपको काम क्रोध को टेंशन है आपको? तो सुंदर का ध्यान लग जाता था, इंद्रावती आत्मा रमन करती थी। तो फिर धीरे से ऐसे सदगुरु महाराज के ज्ञान को लेकर के श्री इंद्रावती आत्मा सुंदर साथ को जगाते हुए रास्ता में निकल गए। फिर सदगुरु महाराज को याद करते हैं। सदगुरु महाराज से बोलते, फिर सुंदर साथ प्रश्न पढ़ते हैं गंगा जी भाई जैसे, हे सदगुरु महाराज, ये संसार इतना काम क्रोध लोभ से भरा हुआ है, कैसे पवित्र होंगे ये? फिर सदगुरु महाराज बोलते हैं, मैंने भी राज जी को यही पूछा था दर्शन के समय में, कि कल रात को भी मैंने पूछा कि आपने जो सबको लेके आना आप बोलते हो, संसार ऐसा है, कैसे पवित्र होंगे? राजी ने कहा, तुम चिंता मत करो, तेरा काम है सूर्य की बातें करते रहना, अंधकार अपने आप भागेगा। तो गंगा जी भाई बोलते हैं, अच्छा, जितना हम परमधाम की बातें करें ध्यान करें उतना पवित्र होते जाएंगे। हाँ, ऐसे ही संकेत है, ऐसे ही है। तो वो अद्वैत ब्रह्म जब ये सुख अंग में आवे तब छूट जाए विकार। तुम परमधाम के चिंतन करते रहो ना, अपने परात्म को। उस व्याख्या हो रहा है तो राजी महाराज व्याख्या कर रहे हैं, तो रंग महल की बातें कर रहे हैं, उस संबंधी लीला की बात कर रहे हैं। तो मैंने जमीन अभी प्रकट करके दिखाए, वो भावजक कोश से जो आ रहा है उसमें डुबकी लगाओ ना। गंगा जी बोले ठीक है। श्री इंद्रावती आत्मा भी वही करते आ रहे। फिर बोलते हैं सदगुरु महाराज, राजीव कह रहे हैं कि ये तारतम्य ज्ञान के बिना, ये मेरा घर की बात बिना, मेरा परमधाम के बात के बिना, इसके मदद के बिना कोई धरती में पवित्र होगा नहीं। हाँ। और सदगुरु महाराज बोलते थे, ओहो राजी ने देखो तो, गंगा जी ओ मेरा देखो तो, नाश्य ज्ञानम ब्रह्म सृष्टि बिना कश्य भी जाए थे। देखो तो वेदों में क्या लिखा, ये परमधाम के ज्ञान है ना, ब्रह्म सृष्टि के बिना किसी को भी नहीं मिलता है। देखो तो यहाँ आए तो आया ना बात। तो प्राणनाथ जी महाराज, आहा, हाँ तो सदगुरु नाश्य ज्ञानम ब्रह्म सृष्टि, हम ब्रह्म सृष्टि परमधाम से खेल में आए, तो हमारे साथ तो परमधाम आया ना। हाँ, तभी तक तो जीव सृष्टि थे, तो जीव सृष्टि का अंक तो नारायण से, तो नारायण ही आ रहे थे। अब परमधाम की बातें राज्य ले गया, तो राज्य परमधाम भी आया, राज्य भी आया। तो अब राज्य के मदद से, परमधाम के मदद से, ये तौहीद के मदद से, ये अद्वैत ब्रह्म के मदद से ही सृष्टि को उठने बात है। हाँ, तो जैसे दिल्ली तरफ गए तो कुरान में देखा, अरे सो मदद तौहीद के बिना, वो अद्वैत ब्रह्म के बिना पाए न मोमिनो, बिना पाए न मोमिनो, बिना मोमिन के बिना और तौहीद के ज्ञान मिलता ही नहीं है। बोला ये दुनिया को चाहे नहीं, ये ब्रह्म आत्मा तो दुनिया तो उनके लिए कुछ भी नहीं है,
करके सदगुरु महाराज बोलते थे ब्रह्म सृष्टि को, तो अरे गंगा जी तुम काहे पड़े हो, ये महाराज तुम काहे पड़े हो, तुम्हारा घर परम धाम है, तुम ये चार भाई ये यहाँ के धंधौल में क्यों हिस्सा बंटा कर रहा हो, तुम्हारा एक एक कमरा है वो परम धाम में, देखा ना। हाँ गुरु जी, हाँ ध्यान लगा देते, अपने परात्म रोमता था, ये संसार तो छोटा हो गया, यहाँ का पद प्रतिष्ठा तो कुछ नगण्य हो गया। बोलने लगे ना चाहूँ मैं बुझे बुझे कि ना चाहूँ खिताब पर ईसा कर दीजिए मोय अपना मोय आय समुदाय इंद्रावती आत्मा तो नाचने लगी परम धाम में। ये दुनिया को चाहे नहीं। वेद में देखो तो तुम्हारे लक्षण क्या बताए, गीता में स्थित प्रज्ञा लक्षण करके लिखा है, लाभा लाभो जया जय उसको कुछ नहीं होता है। देखो तो शास्त्र में कहाँ नहीं लिखी तुम्हारी बात, तुम्हारे त्याग के विषय में। हाँ तो जब वो रस आ गया तो फिर यह काहे को। हाँ ये दुनिया को चाहे नहीं, जाको हक पका रोशन अखंड ब्रह्मधाम का प्रकाश हो जाएगा, उसको दुनिया को कुछ नहीं चाहिए। गंगा जी ऐसा राजी महाराज ने मुझे बताया, मैं बोल रहा हूं, देख तो परम धाम का गंगा जी भाई सुंदर साथ मस्त परम धाम है। हाँ तो बाद में देखते हैं, हाँ तो हाँ हमारी लक्षण जैसे वेदों में दिखता है। भागवत में देखते भक्त का लक्षण है, नारद भक्ति सूत्र में देखते तृप्तो भवती मस्तो भवती अलमस्तो भवती, क्या क्या भवती लिखा है। हाँ। इंद्रावती आत्मा तो वहां नाचते, ऊपर बैठ कर नीचे शास्त्र को देखते। हाँ तो हमारी बात शास्त्र में लिखी हुई है, एज इफ द शास्त्र इज फॉलोइंग ब्रह्म सृष्टि, ऐसा लग रहा है। तो कुरान में देखा तो कुरान भी ये दुनिया को चाहे नहीं, जाको हक पका रोशन। ये जो मोमिन है ना, नामी मोमिन है, मोमबत्ती आगने के पास जाते जल जाती है। ऐसे परम धाम के बात सुन करके ते तो पिघल जाती है ब्रह्मात्मा। हाँ शेख इधर आ तो तुम्हारे कुरान में, अब तुम्हारे बोलना पड़ेगा, तुम मेरे बोल, नहीं तो कुरान तो हमारे लिए था, फिर भी तो तुम रक्षा कर रहे थे इसलिए बोल रहा हूँ। तुम्हारे कुरान में मोमिन है और ऐसा शब्द है ना, हाँ वो किसके लिए बताया? मोमिन का कुल है पिघल जाना। तू कुरान अभी तक पढ़ा, पिघला कभी? पिघला? और मैंने जब प्रवचन परम धाम के कहते तू पिघल रहा है, इसका मतलब जो पिघलाए हुए तो पिघालेगा है। वो मोमिन दूसरा ही क्वालिटी है। तुम जैसा ये मारो गोली खाओ, हिंदुओं को पछाड़ो, गो मांस खा लो, ऐसे मोमिन नहीं होता है, समझे? कुरान वहां शब्द आया जरूर है, लेकिन शब्द जरूर आया है लेकिन स्वरूप नहीं आया, स्वरूप अभी आया है। एक एक शब्द का वर्तमान खड़ा करते हुए प्राणनाथ जी व्याख्या कर रहे हैं। ये दुनिया को चाहे नहीं, ये उनको तो दुनिया को तो लाला जी महाराज जब बोलते हैं ना, लाला 12 मोमिन, तुम लोग मोमिन बोलते हो, नमाज करते नहीं हो करके मुल्लाओं ने पूछा था। प्राणनाथ जी बोलते हैं नमाज तो तुम्हारे लिए, हमारा तो पल पल नमाज है। हम कहते सुंदर, हमें तो संसार बैठाना नहीं, हम तो संसार तो छोड़ करके आए। तुम तो शायद एक भी जहाज नहीं होगा तुम्हारा, मेरा तो 99 जहाज था, सब छोड़ के आए, समझा? इसलिए नमाज मेरा तो यही नमाज, मेरा तो परमात्मा का काम करना है, खुदा का काम का, वो मेरा नमाज है। मैं सोऊं भी ना तो भी मेरा योग निंद्रा है, क्या समझा? पूरा वैराग्य का महाकारण से बोल देते 12 मोमिन। तो कुरान में लिखा था ये दुनिया को चाहे नहीं, जाको हक बका रोशन लिखे थे। प्राणनाथ जी अरे ये तो हमारी घर की बात है, हमारी बात है। प्राणनाथ जी को और जोश आता। इस तरह से सुंदर साथ जी देखिए तो सो मदत तौहीद की पाइए ना मोमिनो बीना, ये दुनिया को चाहे नहीं, जाको हक बका रोशाना, जाको हक बका रोशाना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, तीनों परिधाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर सर जी, प्रणाम।